अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवश शाह महमूद। हम मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। पीटीआई एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुकी है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। हमने सिर्फ 2 मुतालबात ही रखे थे। 7 दिन काफ़ी थे कि कमीशन के लिए, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उनका मजीद कहना था कि कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ भी बहुत थे। हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन अगर हुकूमत कमीशन का ऐलान करेगी फिर ही हम गौर करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज की कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि पीटीआई ने हमारे जवाब से पहले ही अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया था कि कमीशन नहीं बनना। और रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने मजीद कहा, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें। उनकी जानिब से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया गया। कहा कि हम उस कमरे में बैठकर दीवारों से तो बात करने से रहे। मुज़ाकरात में सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है, जो कि पीटीआई को दिखाने की ज़रूरत है। मसला ये है कि मुज़ाकरात के सलीके और करीने कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं रहे, और ये बच्चों का खेल थोड़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को एक बार फिर से शुरू करने का इंदिया दे दिया है और कहा कि मुज़ाकरात ख़त्म करने की जिम्मेदारी खुद हुकूमत और हुक्मरानों का खैर संजीदा रवैया है। क्या वाकई हुकूमत मुज़ाकरात को लेकर संजीदा नहीं है? ये एक अहम सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकरात किसी खौफ, दबाव और किसी के कहने पर नहीं, बल्कि मुल्क की खातिर किए थे। हुकूमत आज भी संजीदा हो जाए और जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करे तो हम लोग मुज़ाकरात को दोबारा शुरू कर देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी एक अहम स्टेटमेंट दिया। कहा कि पीटीआई वाले जिस तरफ देख रहे हैं वो सियासी एजेंडे पर बात नहीं करेंगे। पीटीआई वालों को कोई विंडो नहीं मिली और जिस तरफ ये देख रहे हैं उन्होंने किसी सियासी एजेंडे पर गुफ्तगू नहीं करनी। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई वालों को कोई गलत फहमी हुई है तो आने वाले जो दिन हैं उनमें दूर हो जाएगी। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त खुर्रम रोखड़ी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, राशिद हाशमी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे, और पीपल्स पार्टी से ज्ञान चंद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तीनों मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त देके इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। सबसे पहले राशिद हाशमी साहब आपकी जानिब आना चाहेंगे। हुकूमत इस तमाम तर सूरत हाल को जो पीटीआई का एक फैसला है किस तरह देख रही है? देखें साहबा, पीटीआई वालों ने मुज़ाकरात को बिल्कुल एक मुज़ायका खेज सी बात बना दिया है जी। ऐसा क्यों नहीं करते कि एक खाली पेज हमें दें, उसके नीचे साइन करवा लें और जो जो इनके मुतालबात हैं और उसको फिर जो ना ये मनवा के जो ना फिर मुज़ाकरात कर लें। क्योंकि इस तरह किसी की गर्दन के ऊपर वो आप दबा के तो मुज़ाकरात नहीं करवाए जाते ना। अगर इन लोगों के ज़हन में ये है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएगा, तो मैं वाज़ेह करता चलूं कि इमरान खान जो है किसी तरह के सियासी केसेस में अंदर नहीं है, वो चोरी करप्शन के केसेस में अंदर हैं। और इन मुज़ाकरात के नतीजे में जितने मर्जी ये कामयाब हों या नाकाम हो, इमरान खान बाहर आने वाले नहीं है। एक चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि वो सियासी जो कैदी हैं उनकी बात हो रही है। जिस बंदे ने वहाँ पे तोशा खाना में चोरियाँ की, या जिस बंदे ने वहाँ पे अलकादर ट्रस्ट में जो का नाम पे मलक रियाज से किकबैक्स लेके जो है वो एनसीए वाली रकम को एडजस्ट करवाया हुआ है, तो वो अगर ये समझते हैं कि उसके नतीजे में अगर ये किसी खुशफहमी का या गलत फहमी का शिकार है, तो मैं अपने तौर पे तो इस चीज़ को बतौर सियासी कारकुन ये जानता हूँ कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में और कोई बाहर आए ना आए, इमरान खान और बुशरा बीबी बाहर नहीं आते। तो अगली बात यह है कि किन टर्म्स एंड कंडीशन पे मुज़ाकरात होने हैं, इसका भी थोड़ा सा इंतजार कर लें। कि ये तो नहीं कि इन्होंने अगर मुज़ाकरात शुरू हुए तो शुरू करने के लिए भी ये पाँव पकड़ते हैं, फिर ख़त्म करने के लिए भी ये जो ना वो धमकियां देने शुरू कर देते हैं, और अगले दिन आज फिर दोबारा पाँव पकड़ना शुरू हो गए कि नहीं जी हम जो कमीशन बनता है तो उस पर जो ना कमीशन बना लें। लेकिन कमीशन बनाना किस चीज़ पे है? क्या उस चीज़ पे बनाना है कि वहाँ पे जो डंडे के ऊपर पैंट लटकाई थी इमरान खान का भांजा, इमरान न्याजी का भांजा नहीं था, वो हसन न्याजी जो है सारी दुनिया ने देखा है। जो वहाँ पे यास्मीन राशिद ने जो बातें की हैं कि चलें जी कोर कमांडर हाउस चलें, वहाँ पे पहले तो ये इन्होंने किया क्या, मेरी बात सुने, पहले इन्होंने ये किया, इमरान खान ने हमेशा की तरह अपने कारकुनान को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया है। और जिस दिन ये 9 मई का वाकया हुआ तो इनको जब अंदाजा हुआ कि यार ये तो काम बहुत खराब हो गया है, इन्होंने पहले तो इन्होंने अपने कारकुनान को जो ना डिसऑन किया है। उसके बाद इन्होंने कहा जी नहीं जी, एजेंसियों वालों ने अपने बंदे जो ना वो दाखिल किए थे जिन्होंने ये सारी गड़बड़ की है। मैं एक लम्हे के लिए ये बात मान लेता हूँ कि वो एजेंसियों के बंदे थे, ठीक है। अगर वो एजेंसियों के बंदे थे, जब सजाएं हुई हैं तो इनको तो खुश होना चाहिए। जिस बंदे को 5 साल सजा हुई है तो कहना चाहिए 10 साल सजा दें उसे।
तो लेकिन ये लोग उसके ऊपर फिर ववेला करना शुरू हो गए। फिर इन्होंने जो ना वो एक 26 जो ना वो नवंबर वाला जो है ना नाटक शुरू किया। जी अब देखिए वहां पे अब इनको नजर आ ये रहा है कि 26 मई को आपने देख लिया कि पूरे केपीके से, पूरे पाकिस्तान से, इंक्लूडिंग पेशावर, इंक्लूडिंग लाहौर, इंक्लूडिंग एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कोई बंदा जो ना वहां पे जो वो इमरान खान के 26 मई वाले कॉल पे बाहर नहीं निकला। उसके बाद इन्होंने ओवरसीज को भी कहा कि रेमिटेंसेस ना भेजें, हवाले हुंडी के जरिए भेजें, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सही। तो अब सिर्फ इनके पास रह दे के जो ना वाहिद ऑप्शन ये रह गई है मुज़ाकरात। मुज़ाकरात नहीं, ये वाले काम है, क्योंकि इन्हें पता है कि अवामी राय इनके साथ नहीं है। उसकी एक वाज़ेह और एक आम दलील, ये मैंने जो धरने आपको 26 नवंबर चंद अफगानी किराए के जो उन्होंने लिए हुए थे, उनके अलावा वहां पे कोई बंदा नोटेबल बंदा तो छोड़े, कारकुन तो छोड़े, इनकी अपनी लीडरशिप वहां मौजूद नहीं थी। और मैं साथ ये वाज़ेह करता चलूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी हो का वो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हो, वो जान चुके हुए हैं कि पीटीआई और इमरान खान पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। 160-70 कांग्रेसमैन को लॉबिंग फर्म हायर करके किसने पाकिस्तान के खिलाफ जो है तहरीक जो ना अमेरिका में पेश की, किसने वर्किंग बॉडीज, वर्किंग कमेटीज में यूएन की जो पाकिस्तान के खिलाफ जो ना वो करारदाद लेके आया, किसने कहा आईएमएफ को खत लिखे कि पाकिस्तान के कर्जे रीशेड्यूल ना करें, ये कोई और नहीं था, ये सारे ये लोग हैं। इसको फखरिया तौर पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बयान भी करते हैं। तो आम पाकिस्तानी भी सोचने पे मजबूर हो गए, जिसने किसी गलत फहमी में या खुशफहमी में इमरान खान की किसी दौर में अगर हमायत की भी है, अब उसके ऊपर भी यहाँ हो गया कि ये बंदा पाकिस्तान के मुखालिफ है। और ये लोग ढके छुपे नहीं, खुल के, ये कल परसों जो इसके इमरान खान उसके जो यूट्यूबर्स वहाँ अमेरिका में बैठे बातें कर रहे थे, क्या मैं नाम लूं, मैं पर्सनलाइज नहीं होना चाहता, आपने देखा है जो सियासी लोगों के तो मैं नाम ले सकता हूँ, ये यूट्यूबर जो अपने पैसों के चक्करों में बैठे, शहबाज गिल और उसके साथ बैठे हुए थे परसों, उन्होंने सरेआम कहा कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाई जाए। वो जो बैठा हुआ टब में बैठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो ना वो जो प्रोग्राम करता था, वो कहता है कि वहां पे पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाए। तो मुझे सिर्फ ये बता दें, हमारी पूरी लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी किसी दौर में जेल में रही है। पिछले दौर में हमारी पूरी लीडरशिप, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, अपना ख्वाजा आसिफ, अब जिसका भी नाम है, अंदर रहे हैं। हम लोग ओवरसीज में बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे भी अभी एक एग्जीबिशन में आया, तो आपके प्रोग्राम में मैं साइड पे बैठा प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा हूँ जी, बहुत शुक्रिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने अभी तक, आज तक कभी भी ना हमें कहा गया और ना ही हमने यहाँ पे कभी पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह का कोई, यकीनन मुश्किलात तो सब पार्टियों पे आई हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने राशिद साहब। आपका स्टेटमेंट आ गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से। खुर्रम रोखड़ी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वजह थी पीटीआई एक अरसे के बाद मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए आमादा हुई, लेकिन जो ही मुज़ाकरात के सेशन स्टार्ट हुए तो अब पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि हम मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, यानी कि राह फरार एक तरह से इख्तियार करनी चाह रही है। आप समझते हैं कि पीटीआई के दिमाग में, पीटीआई के जो लोग हैं उनके दिमाग में ये था कि मुज़ाकरात से यकीनन बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे या उनको एक अच्छा खासा रिलीफ मिलने के इम्कानात थे, तो इसीलिए पीटीआई मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए आमादा हुई थी, या क्या वजह है कि अब उनकी जानिब से राह फरार इख्तियार की जा रही है? देखिए, मुज़ाकरात जो है ना, इनकी पहली शर्त होती है कि संजीदगी बहुत लाज़िम है जी। फिर मुज़ाकराती टीम जो चुनी जाती है, अभी हुकूमती जो अरकान है मुज़ाकरात के लिए, आप देखेंगे कि उन्होंने चुनकर निहायत संजीदा और ऐसे लोग लगाए कि जिनको मुज़ाकरात का, इस डायलॉग का, मामलात को हल करने का हुनर भी है, हौसला भी है। सही। अब हुकूमत की तरफ से एक निहायत संजीदा टीम आ गई। अब दूसरी तरफ से जो टीम है उसको आप देखेंगी तो उस टीम के अंदर इनकी अपनी पार्टी के लोगों की पार्टिसिपेशन कम है जी। और दूसरी पार्टी के लोग जो ऐसी पार्टीज हैं कि जिनकी टोटल पाकिस्तान में एक सीट है, जैसे हामिद रजा साहब हैं, दूसरे नासिर अब्बास साहब हैं, तो अब इन्होंने उनको मेन लीड दी हुई है मुज़ाकरात में। सही। तो आप सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मुज़ाकरात करने के लिए वो लोग हैं जिनका उस पार्टी से ताल्लुक ही नहीं। अब ये तमाम, और इसके अलावा भी जब आप इनके कारकुन अरकान देखेंगी मुज़ाकराती कमेटी में, तो वो कोई इतने संजीदा गुफ्तगू करने वाले या मामलात को समझने वाले नहीं है। सही। तो हम तो पहले भी ये कहते रहे कि इनके मुज़ाकरात को ये किसी भी टाइम पर
तालील कर देंगे, क्योंकि इस मुज़ाकराती टीम के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। सही। और कोई आदमी भी जाकर इनके जो इनके बनी गाला के अंदर बानी तहरीक है जो इनके, वो उन में कोई भी बात जाकर कर दे तो वो इजलत में हस्बे जो उनकी कैफियत रहती है उसके मुताबिक फैसला कर देंगे। अभी परसों इन्होंने ऐलान कर दिया कि मुज़ाकरात खत्म। सही। अब आज मैं आपके इन्होंने कह दिया कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, तो एतमाद कौन करेगा? हम तो दिन से ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर, और मुज़ाकरात में जो सबसे अहम चीज होती है दूसरे के बाद वो होती है कि एतबार हो, कि मैं जो जबान दे रहा हूँ मैं उस पर कायम रहूंगा, या अगर मेरा एतबार नहीं है तो फिर मेरा कोई गारंटर आपको चाहिए होगा। यानी कि सीरियसनेस नहीं है मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की जानिब से। तो मैं समझता हूँ कि ना ये संजीदा है, ना इनके पास इनके मामलात बड़े गंभीर हैं, और ना इनका कोई गारंटर है, और ना ये आखिरी दिन पर भी साइन करने के बाद भी अपने मुज़ाकरात से फिर सकते हैं। इनका एतबार नहीं किया जा सकता, मैं ये कहना चाहता हूँ। सही सही सही। ज्ञानचंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी तो है, लेकिन मुज़ाकरात के अमल में पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा खुशाइन करार दिया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और जो पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है उसमें यकीनन मुज़ाकरात से ही कोई हल निकाला जा सकता है। लेकिन जब मुज़ाकरात की बात शुरू होती है तो पीटीआई की जानिब से बड़ा नॉन सीरियस बिहेवियर शो किया जाता है। पीटीआई की जानिब से ताहाल ये कहा जा रहा है जुडिशल कमीशन बनाया जाए तो ही मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। इस तमाम तर सिचुएशन पे, सूरत हाल पे पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्या आप लोग समझते हैं कि हुकूमत को जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए ताकि मुज़ाकरात को किसी नतीजे पर पहुँचाया जा सके? देखें, मुज़ाकरात जो शुरू हुए थे उस टाइम पे भी ये बात हुई थी कि आप अनकंडीशनली टेबल पे बैठेंगे, अपनी डिमांड्स लेके आए थे। सही। और उस डिमांड से गवर्नमेंट से हम जवाब लेंगे। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की इत्तेहादी पार्टी है, वो ठीक है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी अपने तौर पे एक इंडिपेंडेंट पार्टी के तौर पे सपोर्ट किया है। बिल्कुल। तो पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेगी कि पॉलिटिकल सिस्टम में हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो नाकाम होकर उठे। सही। वहां पे जो भी जमहूरी राइट्स है, जो भी उनकी डिमांड्स है, जो जायज डिमांड्स है, वो पूरी होनी चाहिए। हम तो गवर्नमेंट से यही तवक्का रखेंगे ना। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि उन्होंने क्या इस कमेटी को डिमांड कलेक्शन कमेटी समझा था कि भाई हम डिमांड करके बायकॉट करके चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इनको चाहिए कि वो गवर्नमेंट को इसको भी सुन लेते। एक मीटिंग या दो मीटिंग्स और भी हो जाती। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या? अगर गवर्नमेंट पीटीआई को कहाँ पे रखना चाहती है, उनके जवाबात जो है वो डेमोक्रेटिकली लॉफुल है या नहीं है, या वो अपनी जिद पे, अपनी अना पे, अपनी पॉलिटिकल राइवलिटीज पे पीटीआई को एंगेज करना ही नहीं चाहती है। तो ये एक दो दिन का इशू नहीं है। पीटीआई को चाहिए कि उन डायलॉग को डिमांड्स रखकर उसके यकीनन प्रेशर डाले। इसमें से कोई बुरी बात नहीं है कि भाई वो प्रेशर डाले कि उनकी ही बातें मानी जाए, लेकिन दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ सुनना भी तो लाजमी है ना। बिल्कुल। अब तक गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेटी के सामने रखा ही नहीं है। इसलिए हम जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट के इत्तेहादी पार्टियां हैं, वो उस पर कोई राय नहीं रखते हैं कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, लेकिन पीटीआई को समझ रहे हैं कि वो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं जी। वो डेमोक्रेटिकली डील नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि भाई बजाय सुबह शाम हाजिरियां लगाने के लिए, अगर मुलाकातों के लिए इमरान खान से मुलाकातों के लिए ये कमेटी में बैठे तो ठीक है, उनकी मुलाकातें हो रही है, वो जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को कोई खबर, अच्छी बुरी खबर लेके आते हैं। अच्छी खबरें तो बहुत कम आई है, लेकिन कोई गड़बड़ वाली खबर लेके आते हैं। बजाय इसके होते हैं कि भाई अच्छी बात है, हमने अपनी डिमांड्स जमा करा दी, अब गवर्नमेंट को अपना जवाब देने दें। डेमोक्रेसी में ऐसे ही चलता है। पीपुल्स पार्टी हमेशा समझती है कि हर मसले का हल जो है वो डायलॉग में है। सही। हम जमहूरियत नाम ही डायलॉग का है। ये हमारा पार्लियामेंट एक फोरम है जहाँ पे मुख्तलिफ ख्यालात के लोग, मुख्तलिफ नजरियात के लोग, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू के लोग जो है वो आपस में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं
और डिस्कशन के बाद कोई ना कोई अच्छा रास्ता मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों की भलाई के लिए आगे निकलता है। तो ये कमेटी भी एक मल्टी पार्टी कमेटी है, गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, सब पार्टीज की तकरीबन वहां पे नुमाइंदगी है। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज नून लीग के पल्ले में नहीं जाएगी, वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के साथ जाएंगे, डेमोक्रेटिक तरीकेकार के साथ जाएंगे और जायज चीजों पे जाएंगे। आज नून लीग गवर्नमेंट में है, कल पीपुल्स पार्टी हो सकती है, पीटीआई हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन वो हम पीपुल्स पार्टी वो ट्रेंड छोड़ना चाहती है जिसमें ये डेमोक्रेसी आगे फले फूले। सही सही। तो पीपुल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि हर मसले का जो हल है वो डायलॉग में है। पीटीआई को बड़ी दिल के साथ, खुले दिल के साथ कमेटी में वापस आना चाहिए और गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, और गवर्नमेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू देती है उस पर फिर तनकीद करें, उस पर आप एतराजात उठाएं, लेकिन गवर्नमेंट को बगैर सुने के भी हमने डिमांड कर दिया, पूरी करते हो तो ठीक है, वरना हम जा रहे हैं, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये प्रोसेस है, एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बनी हुई है, उसके सामने एक एक पॉइंट पे आपको दलाइल देने पड़ेंगे कि आपकी जायज है या नहीं है। सही। जिसके लिए मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। ठीक ठीक। राशिद हाशमी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। ये जो तमाम तर सूरत हाल रही मुज़ाकरात को लेकर, हुकूमत ने मुज़ाकरात करने का जो फ़ैसला किया पाकिस्तान की यकीनन भलाई के लिए किया, और जो हुकूमत थी उसकी जानिब से बड़े खुले दिल का मुजाहरा भी किया गया। ऑल्दो कुछ लोग जो तो हुकूमत है उसमें ऐसे भी थे जो जिन मुज़ाकरात के हामी नहीं थे। जैसे वक्तन फ़वक्तन हमने ख्वाजा आसिफ के जो स्टेटमेंट सुने, उससे हमें क्लियर तौर पर ये मौक़िफ़ मिला कि ख्वाजा आसिफ सीनियर रहनुमा तो हैं मुस्लिम लीग नून के, लेकिन वो मुज़ाकरात के हामी नहीं है। इसी तरह क्या तमाम तर सूरत हाल में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड रखा गया था मुज़ाकराती अमल में? क्या तमाम तर जितने भी फैसले हुए मुज़ाकरात को लेकर, जितनी भी सिचुएशंस अब तक क्रिएट हुई, उस तमाम तर सूरत हाल से जो ऑन बोर्ड थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस टाइम पाकिस्तान में जितनी भी सियासत हो रही है, और स्पेशली जो PMLN के प्लेटफॉर्म से, उसमें से एक भी बात ऐसी नहीं है कि जो पार्टी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कंसेंट या मंशा के मुताबिक ना हो। सही। तो ये तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन ही नहीं बनता कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस चीज़ पे ऑन बोर्ड थे या नहीं थे। ठीक। तो कोई भी फैसला जो पार्टी के अंदर होता है या पाकिस्तान की जो हुकूमती लेवल पे होता है, उसमें ब्रॉडर लेवल पे मियाँ साहब की कंसेंट शामिल होती है। एक बात। दूसरी बात यह कि ख्वाजा साहब की आपने बात की, मेरे ख्याल में अगर आप मुझे भी मेरे से भी पूछें तो मैं भी ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात की पहले टर्म्स एंड कंडीशन पूछी है, फिर डिसाइड किया जाए कि होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्योंकि इस वाज़ेह तौर पे जो PTI वाले डिमांड्स कर रहे हैं उनके ऊपर तो नहीं बनते मुज़ाकरात। और दूसरी बात ये कि एक पंजाबी की मिसाल होती है जिसकी मैं उर्दू ट्रांसलेशन करते हुए आपके नाज़रीन के सामने के लिए, जिन्हें नई पंजाबी की समझ, कि एक चोर नाले चतर, कि एक चोर और साथ में चलाक। भाई PTI वालों ने, सारी दुनिया ने देखा कि 9 मई को हमले किए इन्होंने, मतलब ये कि 9 मई अभी के नहीं, ये 2013-14 से लगे हुए हैं। इन्होंने PTV के ऊपर भी कब्जा किया, फतह किया PTV। इन्होंने पार्लियामेंट के जंगले भी तोड़े, ये अंदर घुसने की तैयारियों में थे। तो ये सारी इनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। तो ये जो इस तरह का जो रवैया है, इसके बावजूद जो है मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत ने जो खुले दिल का मुजाहरा किया है, तो मेरा तो मानना ये है, ज़ाती तौर पे मैं अपने एक राय देता हूँ, मुज़ाकरात इन हालात में नहीं होने चाहिए। लेकिन हुकूमत ने, मैं कहता हूँ कि कमाल बुर्दबारी और खुले दिली का मुजाहरा करते हुए मुज़ाकरात का जो है वो ऐलान किया और इनके साथ एक टेबल पे आके बैठे। सही। अब दूसरी बात यह है कि ये मुज़ाकरात से इस तरह भाग रहे हैं, मेरी बात सुने, भाग रहे हैं। इन मुज़ाकरात के होने या ना होने का हमारी हुकूमत पे या पीपल्स पार्टी वाले मेरे दोस्त बैठे हैं, या इस्तेकाम पाकिस्तान वाले, या मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUF है, या MQM है, किसी भी जमात को क्या फ़ायदा है? किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई एक बेनिफिशरी है इन पूरे मुज़ाकरात की, जिसको बेल आउट या NRO मिलना है, या जो ख्वाहिशमंद हैं, वो है PTI वाले। सही। और वो हमें इस तरह नखरे दिखा रहे हैं जिस तरह जो ना हमारे ना आइंदा 7 नस्लों पे या गुज़श्ता 7 नस्लों के ऊपर जो ना कोई एहसान करने जा रहे हैं। तो राशिद साहब, अगर PTI का ही फायदा है तो क्यों PTI वाले इस वक्त सीरियसनेस नहीं शो कर रहे हैं? अभी जो चौथी बैठक होने वाली मुज़ाकरात की, उसमें शायद वो शिरकत ना करें। क्या वजह है कि PTI की जानिब से फिर इतने नखरे दिखाए जा रहे हैं? देखें, इसका जवाब तो PTI वाले ही दे सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं ऑब्वियसली एंटिसिपेट ही कर रहा हूँ कि चूंकि उनको समझ नहीं आ रही इस टाइम, वो बिल्कुल लॉस्ट हुए पड़े हैं कि अवामी सतह पे उनके साथ अवाम
तो दूर की बात है, उनके अपने अराकीन तक निकलने के लिए तैयार नहीं है। ये 26 वाले धरने देख लिए आपने, एक भी नोटेबल बंदा आप दिखा दें जिसमें बुशरा बीबी लीड कर रही थी उन बलवाइयों को, और पता नहीं कहाँ से किराए के लोग पकड़ के लाए हुए थे। एक नोटेबल बंदा बता दें। एक से मुराद ये मैं ये एक से मुराद एक नहीं, कोई 8-10 दिखा दें। ठीक है, ये तो लाखों करोड़ों की बात करते हैं ना, कि इनके हजारों लाखों लोग आते हैं जलसों में। तो दर्जन बार मुझे बता दें कि वहाँ पे ये चेहरे इनके थे, कोई अराकीन असेंबली, कोई पुराने वजीर या मशीर, एक दो के अलावा मेरे ख्याल में वो भी शायद आए हैं, उन्होंने सेल्फियां बनवाई हैं कहीं पर दूर खड़े होके और चले गए हैं। मकसद ये कि आप ये देखेंगे अवामी राय इनके साथ नहीं है। सही। अब इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या। कभी ये कहते ना कि साफ छुपते सामने आते भी नहीं, छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये वाला मामला इनका कि इनको ये बिल्कुल इस टाइम जो ना लॉस्ट हैं। इनको पॉलिसी मेकिंग पता नहीं कौन कर रहा है, ये किस तरह हो रहा है, इनके फैसले किस तरह कहाँ से करवाए जा रहे हैं। कभी ये अमेरिका की गुलामी से निजात चाहते थे, ठीक है, अब ये जो ना कुछ छोटे से छोटा ऐसा कोई उनका वजीर मशीर या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से ट्वीट कर दे जिसका किसी ने दुनिया में, पाकिस्तान में तो खास तौर पे किसी ने नाम भी ना सुना हो, सही, तो ये उसको ऐसे जो ना वो बना चढ़ा के पेश करते हैं कि जिस तरह वो जो ना वो मौजूदा सदर है अमेरिका का, या उसका जो बहुत ही करीबी जो एक दो जो करीबी लॉबिंग के बंदे हैं वो है। तो देखिए, या तो ये डिसाइड कर लेना कि इन्होंने अमेरिकी गुलामी वाला नारा इनका दुरुस्त था या अमेरिकी तलबे चाटने वाली बात दुरुस्त है। तो इनको तो समझ ही नहीं आ रही। इस वजह से ये आपने पूछा कि मुज़ाकरात करते हैं, ये बेसिकली लॉस्ट है। सही। इनको हुकूमत में जब नस्ब किया गया था उसके बाद पाकिस्तान का क्या शुरू हुआ आपने सामने देख लिया। ठीक है, जिस दिन ये गवर्नमेंट से बाहर आए थे, लास्ट बात करूंगा जी, जिस दिन गवर्नमेंट से बाहर आए थे अगले दिन ये कह रहे थे कि पाकिस्तान कल जो दिवालिया हो रहा है, पाकिस्तान परसों दिवालिया हो रहा है। हम लोगों ने गैर मकबूल गैर सियासी फैसले करके या गैर अवामी फैसले करके, महंगाई करके, देखिए कोई भी हुकूमत जो है सियासी हुकूमत महंगाई करके सर्वाइव वो करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान बचाना था जी। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना था, हमने वो फैसले किए। और अब देखें कि महंगाई जो है 36-38% से थी, अब वो 4% पे आ चुकी है। तो हमने पाकिस्तान में अगर मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को बचाया है, तो अब पाकिस्तान को राय रास्ते भी लेके आए हैं और उसके नतीजे देख रहे हैं कि अब इकोनॉमी भी बेहतर है। जो कि स्टॉक एक्सचेंज स्टोर के दौर में, इमरान खान के दौर में 30 से 35-40 हज़ार की रेंज में थी, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह जो 1,15,000 1,20,000 इस तरह इसके दौरान फ्लक्चुएट कर लिया। तो ये हमने फैसले किए हैं, पाकिस्तान हमने बचाया और पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला तरक्की भी मियां नवाज शरीफ का विजन, शहबाज साहब की क़यादत, और इसमें मैं जरूर मेंशन करता चलूं कि इसहाक डार साहब की जो अथक मेहनत है वो भी शामिल हाल है। ठीक है, ठीक है। रोखड़ी साहब, आपकी जाने आना चाहूँगी। जो अब ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं उसके मुताबिक जो मुज़ाकरात की चौथी बैठक 28 जनवरी को होने वाली है, उसमें पीटीआई की जानिब से शिरकत ना करने का ऐलान किया गया है। हो सकता है वो अपना फैसला चेंज भी करे, लेकिन अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक शायद पीटीआई शिरकत ना करे। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की जानिब से अब तक धरने भी दे दिए गए, मार्च भी कर लिए गए, जल्द से जुलूस भी कर लिए गए, लेकिन अब जब मुज़ाकरात में शिरकत ना करने का, मुज़ाकरात को कंटिन्यू ना करने का फैसला किया गया है, अब पीटीआई का अगला प्लान क्या हो सकता है? प्लान ए, बी, सी, बहुत सारे प्लान्स हमने देखे, कुछ तो कॉल्स फाइनल भी देखी, लेकिन अब क्योंकि मुज़ाकरात के हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि वो पीटीआई शिरकत नहीं करेगी, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए पीटीआई कुछ सोचेगी, कुछ सोच समझ के फैसले करने वाली है, या फिर अभी भी जज्बाती फैसले नजर आएंगे हमें? देखिए, पीटीआई का जो कैरियर है, आप 4 साल वो देख लें और उसके बाद फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद एक्टिविटीज देख लें और केपी को जरा थोड़ा सा फोकस कीजिए। सही। आज केपी के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है। वहाँ पे जो सरकारी मुलाजिमीन है उन्होंने हजारों की सूरत में मार्च शुरू किया हुआ है और उनको कोई भी वहाँ पर इस वक्त तक उनकी बात सुनने वाला नहीं है। सही। नेक्स्ट फेब के अंदर जो तुर्की के सदर हैं इज्जत इमाम, वो तशरीफ ला रहे हैं अलॉन्ग विद एक बड़े डेलीगेशन के साथ। कहीं खबर है कि 12 फरवरी को वो आ रहे हैं और इन्होंने आज से कुछ दिन पहले 8 फरवरी का एक इंडिया छोड़ा था, क्योंकि इनको मालूम हो पता होता है कि कौन से महीने के अंदर कौन सा डेलीगेशन आ रहा है। तो अब दोबारा हम जो ये सोच रहे हैं या देख रहे हैं कि ये उस तुर्की के बड़े डेलीगेशन से पहले दोबारा कोई ना कोई शरारत करने का सोचेंगे। सही। तो मुज़ाकरात में ये बैठे हैं, इनको बैठना चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ ये आए हैं, इनको संजीदा लेना चाहिए, इनको अपने आप को एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी बनाकर आगे चलना चाहिए। लेकिन ये एक जत्थे की सूरत इख्तियार कर चुके हैं और मेरा ख्याल है कि ये कभी भी संजीदा अमल
नहीं करेंगे। अभी आपने देखा होगा नेशनल असेंबली के अंदर इनके कुछ अरकान जो है वो लगातार ये कल 2-3 दिन जो है वो ऐसा बिहेवियर करते रहे कि जिसकी समझ नहीं आती। यहाँ तक कि पीका एक्ट के अंदर वोट भी दे रहे हैं साथ बहुत सारे लोग इनके, और फिर उसके बावजूद गैर संजीदा हरकतें भी कर रहे हैं। लेट्स सी कि आगे तुर्की के डेलीगेशन से पहले ये क्या शरारत करते हैं। सही सही। ज्ञानचंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज पीपल्स पार्टी का सीईसी इजलास हुआ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, और जो हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ कायम की गई थी वो आज इस मुज़ाकरात में इस सीईसी मीटिंग में ख़त्म कर दी गई हैं। मज़ीद इसके अलावा क्या अहम पेशरफ्त हुई है इस इजलास में, इस हवाले से आपके पास कोई अपडेट्स हैं? देखिए, अभी तो डिटेल्ड तफसीलात नहीं आए, लेकिन पीपल्स पार्टी काफी दिनों से इस पे काम कर रही थी कि गवर्नमेंट को जो हमने साथ दिया और हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की गई है, अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो कम से कम हम बाउंड नहीं हैं अपने उन कमिटमेंट्स की वजह से इनको सपोर्ट करने के लिए। सही। या तो गवर्नमेंट अपने सब पॉलिसी की जो भी पॉलिसियां हैं उसमें क्लियरली इनको अपने अलाइज के तौर पे, बल्कि अलाइज को भी छोड़े, इनकी गवर्नमेंट बनाने के लिए जो हमसे सपोर्ट ली है और उस टाइम पे जो वायदे किए हैं वो पूरे करें। उसमें आप देखेंगे कि काफी अहम इश्यूज हैं, जिसमें पीएसडीपी में हमारे बाकी सूबों का भी है। पंजाब में पीपल्स पार्टी को डेवलपमेंट में, वहाँ की गवर्नेंस में सही तौर पे डील नहीं किया जा रहा है। सिंध के फंड्स को रोका जा रहा है। सिंध के पानी पे जो है वो एक अहम इशू है, जिसमें बच्चा जो है इन कैनाल्स के खिलाफ खड़ा है कि ये पानी आएगा कहाँ से। वो सिंध का पानी रोककर अगर कहीं भी आबाद किया जाएगा तो ये पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं है जी। तो इसी सिलसिले में लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है। उसमें कुछ यकीनन आइदा के लाएमल के हवाले से बातचीत हुई है जी। तो वो प्रॉपरली सीसी के ब्रीफिंग में बताया जाएगा। लेकिन डिस्कशन जो है उसका मेजर पार्ट यही था कि गवर्नमेंट का साथ देना और गवर्नमेंट के वायदे वही जो है वो पूरे करना, और डेमोक्रेटिकली भी बाकी प्रोविंसेस का जो ड्यू शेयर बनता है उसको पूरा ना करना। इन बातों पे तफसीली डिस्कशन हुई है, और एक मकसद भी सीसी टीम को बुलाने का यही था कि हम दोबारा एक दफा जायजा लें कि हमने जो फैसले किए थे और जिन वजूहात की वजह से फैसले किए थे, क्या वो हमारी तरजीहात वो हमारे पूरे हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आइंदा का लाएमल क्या बनाया जाए। तो उसमें डिटेल्ड गुफ्तगू हुई है, और उसके तफसीलात यकीनन आज आ ही जाएंगे। सही। ज्ञानचंद साहब, ज़राए से जो हमें इस वक्त मालूमात मिली है उसके मुताबिक जो हुकूमत से तमाम तर बातचीत का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो सदर जरदारी को दी गई है कि वो मुस्लिम लीग नून से तमाम तर या हुकूमत से बातचीत करेगी। तो हम आने वाले वक्त में क्या पीपल्स पार्टी को काबीना में देख सकते हैं? क्या कैबिनेट के बेंचेस में पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हमें नजर आने वाले हैं? देखिए, मेरा ख्याल है, क्योंकि सीसी का मैं मेंबर नहीं हूँ, उसके अंदर की बातें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं करेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहेगी कि जो इस गवर्नेंस के दौरान, इस गवर्नमेंट बनने के दौरान जो बातें की गई थी उन पे अमल कराया जाए। इसके लिए सदर जरदारी हमारी पार्टी के सदर हैं और हमारी पार्टी लीडर हैं, बिलावल साहब हैं, लेकिन सबसे हमारा सुप्रीम इदारा जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, और उसमें जो भी बात हुई कि जो भी लाहेअमल तैयार किया हुआ होगा उसके मुताबिक सदर जरदारी साहब भी बात करेंगे, बाकी पार्लियामेंट हमारे लीडर्स है वो भी बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा दिनों में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का तो हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात को इंश्योर करेगी कि उनके साथ जो वायदे किए गए, उनके जो फंड्स रुके हुए, उनके जो अहम फैसले, खासतौर पे पानी के फैसले के हवाले से गवर्नमेंट खुलकर सामने आए और अपनी जो तरजीहात जो है वो वाज़ा करें। सही सही।
रोखड़ी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप इस वक्त देख रहे होंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग में इस वक्त हमें दरारें नज़र आ रही हैं और दोनों के रास्ते जुदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं आप हुकूमत का, आप काफ़ी तजुर्बा है सियासत का आपको, तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं, क्या ये तमाम तर दरारें या फिर राहें जुदा होना ये पावर शेयरिंग का मामला है या किसी और वजह से ये तमाम तर सूरत हाल क्रिएट होते हुए देख रहे हैं हम? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दरार है जी। दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पुरानी पॉलिटिकल पार्टी और छोटी मोटी चीजें पार्टीज के दरमियान चलती रहती हैं। और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की जो पोजीशन है उसमें और मियां शहबाज शरीफ साहब की जो पोजीशन है, दोनों में बहुत ज्यादा एक दूसरे पर एतमाद भी है और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से जरा सा भी शायबा हो कि ये एक दूसरे से राहें जुदा करेंगे। बल्कि 4 साल एक बड़ी मुस्तहकम गवर्नमेंट चलेगी और दोनों जो बड़ी पार्टीज हैं जी। इनकी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान इस टाइम पे मजबूत हो और पाकिस्तान के मसाइल कम हो, ताकि अगले इलेक्शन से पहले पाकिस्तान जिन जिन क्राइसिस से गुजर रहा है और खास तौर पर पिछले जो टेन्योर में गुजरा उसमें रिकवरी हो और इन तमाम का जो है एक दूसरे पर एतमाद है। तो बाकी छोटी चीजें एक दूसरे के साथ मामला ये चीजें चलते रहते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी अहमियत नहीं रखते कि जिसकी बुनियाद पर यह तासुर कायम किया जा सके कि इनके आपस में कोई इशूज है। सही सही। रोखड़े साहब, पीटीआई की जानिब से बड़ा तनकीद का माजी में निशाना बनाया जाता रहा कि पीपल्स पार्टी को नून लीग की गोद में हुकूमत के तौर पर जब नून लीग आई सामने तो ये कहा जाता रहा कि पीपल्स पार्टी को ज़बरदस्ती नून लीग की गोद में बिठाया जा रहा है और हुकूमत में ज़बरदस्ती एंटर किया जा रहा है। क्या आप भी ये समझते हैं कि ऐसा हुआ था? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि पीटीआई की भरपूर कोशिश होगी कि किसी तरीके के साथ उस वक्त के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद उनकी तरफ टिल्ट करे और उन्होंने इसके लिए बातें भी की, कुछ लोग इनके बीच में बोलते भी रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो हम यही कहते हैं कि बाकी पार्टीज को छोड़े, आप अपना वजूद एज ए पार्टी बचा पाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपके पास 80 से 90 अराकीन असेंबली मौजूद है, आपके पास एक सूबे के अंदर हुकूमत मौजूद है, लेकिन आप हर आने वाले हफ्ते और हर आने वाले महीने में अपनी असल हैसियत खोते जा रहे हैं और खोते जाएंगे जी। क्योंकि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के रास्ते को छोड़कर एक मिलिटेंसी का रास्ता अपनाया और एंटायर स्टेट जो आपकी एक्टिविटीज हैं आप उसका देखते जाएंगी कि ये पार्टी अपने आप को खुद उस मकाम पर पहुंचाएगी कि शायद अगले इलेक्शन में इनका टिकट लेने वाला भी कोई ना हो। सही सही। ज्ञानचंद साहब, लास्टली आपसे ये जानना चाहूँगी, जो इस वक्त हुकूमत में शामिल होने का मामला है, इस पर क्या बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब तकसीम का शिकार नज़र आ रहे हैं? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? क्योंकि जरदारी साहब का मौक़िफ़ समहाउ ये है कि हुकूमत में हमें शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो की अगर बात की जाए तो वो इसके बरक्स नज़र आते हैं हमें। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम इशू है जी। हमें सियासत भी करनी है, हमारे नजरियात भी अलग अलग है। एक गवर्नमेंट बनाने के लिए एक बहरान या कैफियत थी, उसमें नून लीग को हमने सपोर्ट किया और इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, इस पार्लियामानी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस को फेस करने के लिए एक मौका देने के लिए हमने नून लीग को सपोर्ट किया। लेकिन गवर्नमेंट में शामिल होना न होना ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ही डिस्कस होने के बाद फैसला होना है जी। हमारे मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की राय अहम हो सकती है, बिलावल साहब की अहम हो सकती है, लेकिन ये फैसला हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को ही लेना है कि आगे हमारा लाहेमल क्या होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जब हमारे किए के वायदे ही पूरे नहीं हो रहे हैं, हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की थी तो वो पूरी नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट जाने में शामिल होने के क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे हैं। सही। मैं नहीं समझता कि आइंदा कुछ दिनों में कोई पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट में शामिल हो रही है, बल्कि अपने मुतालबात तस्लीम नहीं किए तो पीपुल्स पार्टी कोई भी फैसला कर सकती है। ठीक है, मुतालबात तस्लीम ना होने की सूरत में पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई भी फैसला सामने आ सकता है। बहुत शुक्रिया
तीनों मौजूद मेहमानों का आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया। ज्ञानचंद साहब पीपल्स पार्टी से, राशिद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से, रोखड़ी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे और तीनों मौजूद मेहमान अपनी पार्टी के हवाले से अपनी आरा पेश कर रहे थे। तो नाज़रीन, एक बार फिर से पीटीआई की जानिब से एक ज़िद सामने आ रही है कि वो मुज़ाकरात को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्योंकि बानी पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है कि जी हम मुज़ाकरात को कंटिन्यू नहीं करेंगे। और पीटीआई की जानिब से शुरू से ही कुछ अपने मुतालबात रखे गए थे, जिसमें बानी पीटीआई की रिहाई सर फहरिस्त थी, जिसमें जुडिशल कमीशन बनाना एक अहम मुतालबा था। हुकूमत की जानिब से समहाउ इन मुतालबात पे ज़ेर गौर भी हुआ, लेकिन पीटीआई की जानिब से अचानक पीछे हट जाना एक सवालिया निशान है। और हुकूमत की जानिब से अब भी एक चौथी बैठक जो मुज़ाकरात की है उसके हवाले से डेट शेयर कर दी गई है कि हम चौथी बैठक करेंगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कुछ मौक़िफ़ सामने आ रही हैं कि अगर पीटीआई ही पीछे हट चुकी है तो हम दीवारों से तो मुज़ाकरात करने से रहे, जो कि एक वैलिड पॉइंट भी है कि हुकूमत ने चौथी डेट तो शेयर कर दी मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन पीटीआई अगर शिरकत नहीं करेगी तो हुकूमत किससे मुज़ाकरात करेगी। और अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, मुज़ाकरात को कंटिन्यू नहीं किया जाता, तो पीटीआई का अगला लाहे अमल क्या होगा। पीटीआई की जानिब से सर तोड़ कोशिशें की जा चुकी हैं अब तक कि वो तमाम तर वो चीज़ें करे, वो हथकंडे अपनाए या वो लाहे अमल करे जिससे उनके मुतालबात पूरे हो जाएं, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी बड़ी इस वक्त सख्ती का मुजाहरा किया जा रहा है। हुकूमत कहती है, क्लियर तौर पर कहती है कि हमारे हाथ में कुछ चीज़ें हैं लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हैं। जुडिशल कमीशन की जहाँ तक बात है तो हुकूमत इसके फेवर में नहीं है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए पीटीआई के कहने पर। खैर, तमाम तर सूरत हाल नाज़रीन के सामने है कि इस वक्त मुल्क किस दौराहे पे खड़ा है और हमारी आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल बैठ कर तमाम तर मामलात को बड़े अच्छे और खुश उसलूबी के साथ हल करना चाहिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।